फिट रहना चाहते हैं तो आपके लिए दो बहुत ही आसान तरीके हैं, दौड़ना और चलना। ना जो होता है ये एक लो इंटेंसिटी की एक्टिविटी होती है, इसमें आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस नहीं होती है, लेकिन रोज चलते रहने से आपकी बॉडी फिट रहेगी और सारी स्वास्थ्य समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम और मेंटल स्ट्रेस की भी प्रॉब्लम। इसके साथ दौड़ने पे बात करें तो ये एक हाई इंटेंसिटी की वर्कआउट कह सकते हैं, इसमें आपकी ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, ये आपके हार्ट पे प्रेशर डालता है, आपके लंग पे प्रेशर डालता है, यानी कि आपका हार्ट भी बेहतर होता है, लंग्स भी बेहतर होते हैं, मजबूत होती हैं आपके मसल्स स्पेशली पाँव की, और स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। अब इन दोनों में कैलोरी का फर्क क्या है? देखिए, अगर आप वॉक करते हैं, नॉर्मल वॉक करते हैं तो आपकी 150 कैलोरी बर्न होती है, लेकिन अगर आप उसकी जगह पे दौड़ते हैं तो लगभग 300 से 400 कैलोरी बर्न होती है। अब ये आपकी दौड़ने की कैपेसिटी पे है, इंटेंसिटी पे है, बहुत लोग धीमे धीमे दौड़ते हैं, बहुत लोग तेज तेज दौड़ते हैं, तो उस हिसाब से उनकी कैलोरी बर्न होती है। तो ये आपने जाना इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस। अब हम ये जानेंगे कि इससे फायदे क्या है, यानी कि दौड़ने से क्या फायदा होता है और चलने से क्या फायदा होता है। सबसे पहले बात करेंगे चलने से फायदे, यानी वॉकिंग के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, जब आप वॉक करते हैं तो अगर आप बिगनर हैं, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए वॉकिंग बेहतरीन ऑप्शन होगा। इससे आपके जोड़ों पे, आपके टखनों पे, आपके घुटनों पे प्रेशर नहीं पड़ता है, पैर की धीरे धीरे एक्सरसाइज भी होती रहती है, मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं, और आपकी जो हार्ट है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप रेगुलर वॉक कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, सांस आप थोड़ा सा तेज लेते हैं तो उससे आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लंग्स अच्छे हो जाते हैं, मूड अच्छा रहता है, स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं होती है, और कैलोरी भी जो एक्स्ट्रा आपने स्टोर कर ली है वो मेंटेन हो जाती है, यानी कि मोटापा भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है रनिंग। रनिंग से आपको क्या फायदा होगा? रनिंग जो है वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, इसका मतलब आपकी कैलोरी ज्यादा बर्न होगी। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपना हार्ट मजबूत रखना चाहते हैं तो ये आपको फायदा देगा। आप अपने लंग्स को मजबूत करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन है। साथ ही ये आपकी मसल्स को भी स्ट्रांग करेगा, क्योंकि आप दौड़ेंगे तो आपके पैरों की मसल्स अच्छी एक्सरसाइज होने की वजह से मजबूत होती जाएंगी। तो ये हो गया चलने और दौड़ने का फायदा। अब ये जाने कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो देखिए, वन बाय वन ये हम जानेंगे कि आप इस एज ग्रुप में हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इच्छाएं हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। सबसे पहली चीज, अगर आप नॉर्मल युवा हैं, यानी कि अगर आप 17 से लेके 50 वर्ष के बीच के हैं, तो आप अगर वॉक करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और इसके बाद भी अगर आप बिगनर हैं, आप अभी एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप वॉकिंग से ही करिए, रनिंग तब आपके लिए उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं आपका वजन घटे जल्दी से, आपका जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा कैलोरी है वो बर्न हो, तो वॉकिंग की बजाय रनिंग ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन होगा। तीसरा, अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है तो अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, कहा है आप फिट है, तो ही आप दौड़े, नहीं तो वॉकिंग ही आपके लिए बेहतरीन होगा। और बहुत सारे लोग जो शुरुआत कर रहे हैं लेकिन वो बॉडी से फिट है, तो वो इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, यानी वॉकिंग और रनिंग को मिक्स भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं इंटरवल रनिंग, यानी कि आप पहले उसको शुरुआत कीजिए वॉक करने से, यानी कि धीमे धीमे चलिए, बॉडी को वार्म अप होने दीजिए, उसके बाद आप दौड़ना शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपने पहले 10 मिनट तक वॉक किया, उसके बाद आप 5 मिनट रन कर रहे हैं, तो इससे भी आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, या आपने जो गोल रखा हुआ है, आपका वेट लॉस करना है, आपको अपने मसल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, या आपको अपनी बॉडी को शेप इन करना है, तो ये सारी चीजों में भी अच्छा रहता है। तो इस तरह से वॉकिंग और रनिंग दोनों की अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने स्वास्थ्य के अनुसार आपको चयन करना चाहिए। हाँ, हाई बीपी जिसका है या ब्लड प्रेशर की जिसको प्रॉब्लम है, उसको भी डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करें तो ही दौड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से ही हाई बीपी है, आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप दौड़ेंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा बीपी हाई होने का चांसेस रहता है, क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन अब तेज हो चुका है। तो आप वॉक ही कीजिए, ये ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन होगा। डायबिटीज है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर चलते रहना चाहिए, हल्का फुल्का दौड़ना भी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज जो होता है वो एक्सरसाइज से, चलने से, दौड़ने से बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, वॉकिंग या रनिंग, आप कुछ भी कर रहे हो, पहली चीज तो आपको बहुत अच्छे जूते पहनने चाहिए। जूते जो होते हैं ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इसका आपके रनिंग या वॉकिंग के दौरान। ये मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि किसको कितना चलना चाहिए, तो उसमें मैंने जूतों का भी जिक्र किया, पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। आपने अगर अच्छे जूते नहीं पहने हैं तो उसका आपके पैरों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पैर अगर ऊपर नीचे पड़ रहे हैं या आपका पैर कंफर्टेबल नहीं है तो उससे प्रॉब्लम और आ जाती है। इसलिए जूते हमेशा अच्छी क्वालिटी के पहनिए। दूसरा, आप कहाँ किस सरफेस पे चल रहे हैं या किस सरफेस पे दौड़ रहे हैं ये भी मायने रखता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा पथरीली जमीन नहीं होनी चाहिए, या बहुत ज्यादा मुलायम भी नहीं होनी चाहिए,
इसका भी फर्क पड़ता है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वॉक कर रहे हैं, बहुत तेज वॉक कर रहे हैं, देखिए वॉकिंग भी अलग अलग तरीके से होता है। आप बहुत आराम आराम से वॉक कर रहे हैं या आप थोड़ा तेज तेज वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, क्योंकि ये सारी भी एक एक्सरसाइज की तरह है, इसमें आपका वाटर लॉस हो रहा है, इसलिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। और चौथी चीज, रेगुलर रहिए। रेगुलर रहने से आपकी बॉडी को समझ में आ जाता है, आपको भी मजा आने लगता है। आपको पता है एक्सरसाइज करने से या दौड़ने से या चलने से डोपामाइन रिलीज होता है, और डोपामाइन क्या होता है? हैप्पी हार्मोन। और हैप्पी हार्मोन जब आपकी बॉडी में रिलीज होता है ना, तो स्ट्रेस अपने आप ही चला जाता है। जो मैंने अभी कहा कि आपके मेंटल पीस के लिए, आपके स्ट्रेस के लिए भी अच्छा। तो आप कहोगे वॉकिंग का और मेंटल पीस का क्या है, रनिंग का और मेंटल पीस का क्या कनेक्शन है? यस, बहुत बड़ा कनेक्शन। जब आप वॉक करते हैं या आप दौड़ते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, और डोपामाइन जो होता है वो एक हैप्पी हार्मोन होता है, वो आपको अच्छा फील कराता है। और कुछ दिन बाद पता है, डोपामाइन एक जो लत का हार्मोन होता है कि जिसकी आपको बहुत अच्छा अच्छा लगने की आपको आदत हो जाती है। तो कुछ दिन बाद आप अगर इसको रेगुलर करते हैं ना, जिस दिन हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जिस दिन वॉक नहीं करेंगे, जिस दिन रन नहीं करेंगे ना, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कुछ कमी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैंने कुछ मिस कर दिया है। वो इसी हार्मोन की वजह से, इसकी आपको आदत सी हो जाती है। तो ये आपके बॉडी के लिए एक हैप्पी हार्मोन जो है, बहुत मुश्किल से, आजकल की लाइफस्टाइल इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि स्ट्रेस वाले हार्मोन तो रेगुलर रिलीज होते रहते हैं, लेकिन उसको बैलेंस करने के हैप्पी हार्मोन नहीं रिलीज होते हैं। उसके लिए लोग फेक हंसी जाके हंसते हैं योगा में। तो ये बहुत अच्छा है, आप वॉक करेंगे या आप रन करेंगे, तो इससे आपकी फिजिकली भी एक्सरसाइज हो रही है और मेंटल भी आपको पीस मिल रहा है, मेंटल भी आपको खुराक मिल रही है। हम वन बाय वन ये जानेंगे कि अगर हम किसी एज ग्रुप में हैं तो हमें कितने मिनट वॉक करना चाहिए या कितने मिनट रन करना चाहिए पूरे सबसे पहले, अगर आप सामान्य युवा है यानी 18 से लेकर 50 के बीच में है, तो आपको 30 मिनट पर डे वॉक करना चाहिए, सप्ताह में 5 दिन। और रन कर रहे हैं तो 20 से 30 मिनट कीजिए, सप्ताह में 3 से 4 दिन। अगर आपको वजन घटाना है तो 45 से 60 मिनट तक आप रोज वॉक कीजिए, सप्ताह में 5 से 6 दिन। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हैं तो 30 से 45 मिनट तक दौड़िए, 4 से 5 दिन हर हफ्ते। इंटरवल रनिंग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहले आप वॉक कीजिए फिर रन कीजिए, दोनों को मिक्स करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 80 से ऊपर हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपके लिए वॉकिंग ही ठीक रहेगा, जब तक आपको डॉक्टर एडवाइस ना करे। 20 से 30 मिनट की हल्की फुल्की वॉक आपको करनी चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं, हाई बीपी आपका रहता है, तो 40 से 45 मिनट की वॉक आप कीजिए पर डे, लेकिन मीडियम स्पीड में कीजिए। और अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करे तो ही आप दौड़िए। किड्स हैं, किशोर हैं, यानी कि बच्चे हैं 6 से 17 साल की उम्र तक के हैं, तो इन्हें तो हमेशा एक्टिव रहना ही चाहिए। इन्हें वॉक करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, मस्ती में खेलना चाहिए, कम से कम 1 घंटा हर दिन खेलना चाहिए। सप्ताह में इनका कोई डे फिक्स नहीं है। बच्चों को तो 1 घंटा जरूर फिजिकली खेलना चाहिए, मोबाइल पे नहीं या बैठे बैठे नहीं, सांप सीढ़ी नहीं, दौड़ने वाला, एक्सरसाइज करने वाला। तो ये सारी चीजें अगर आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं, अपनी सेहत के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने गोल के अनुसार, तो दौड़ना हो या चलना हो, दोनों ही आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। जानकारी पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।